हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच इज रॉन्ग, हमें बताने इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोस्ट फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे जो हमें की कॉन्सेप्ट पढ़ना है, की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो हम एनवायरमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे। कई सारे मल्टी टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट। तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये। हुआ क्या था कि शुरू में हमारी अर्थ मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ नहीं हो रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा था, तो मोस्टली जो थे ट्रॉपिकल एरियाज उनमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। बट ये जो फॉरेस्ट जो प्रेजेंट है ट्रॉपिकल एरियाज, इनमें 40% जो है लॉस हुआ है। 40% ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज जो है वो लेस हो गया, उनका लॉस हो गया है। वो कंस्ट्रक्शन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से हमने पूरा बर्बाद कर दिया इतना फॉरेस्ट का एरिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एकदम ट्रू बोली गई है। सेकंड स्टेटमेंट बोलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल फिनोमिना, एंड ये भी ट्रू है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि जो रेडिएशंस आती हैं, जो सोलर रेडिएशंस आती हैं या जो सोलर हीट आती है सन से, थोड़ी सी ये हीट जो होती है अर्थ ट्रैप कर लेती है। अर्थ पे प्रेजेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो ट्रैप कर लेती है इस थोड़ी सी हीट को, ग्रीन हाउस गैसेस। एंड यही रीजन होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा ना होने के बजाय एकदम मिनिमल टेम्परेचर है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। बट ये एक तो हो गया, तो नेचुरल फिनोमिना होगा। बट अब क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है ये इंक्रीज होता जा रहा है, इस वजह से जो हीट ये ट्रैप करती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट ट्रैप कर रही है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हीट जो बढ़ रही है, वार्म हो रही है अर्थ, तो इसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये से एक नेचुरल फिनोमिना, इसलिए ट्रू हो जाएगा। थर्ड बोला गया कि ओजोन जो होती है अपर पार्ट की वो हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो ओजोन लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, दैट इज हमारे ट्रोपोस्फेयर में, वो बहुत ही हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ना कि अपर पार्ट वाली। स्ट्रेटोस्फेयर वाली तो बहुत अच्छी होती है, हमारे लिए प्रोटेक्शन देती है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ बोला यूट्रोफिकेशन नेचुरल फिनोमिना है, तो यस ट्रू। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे ही कोई फ्रेश लेक जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने लगते हैं। मेनली जो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये अट्रैक्ट करते हैं एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स को। एंड इस वजह से धीरे धीरे करके और भी जो उधर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो आने लगते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स आने लग गए, फिर हायर प्लांट्स आते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो लेक होती है ये धीरे धीरे करके अपना सारा न्यूट्रिएंट खो देती है, सब इसके अंदर से चला जाता है, पानी भी इसके अंदर से चला जाता है, धीरे धीरे करके लैंड में जो है बदल जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।